बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को एक तरफ जहां चुनाव में काफी फायदा हुआ, उनके वोटों में वृद्धि हुई और जिसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल खुश है। तेजस्वी यादव भी खुश हैं और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वो सभी सीटों पर चुनाव जीतेंगे, उनका वोट बढ़ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा झटका लग चुका है। दरअसल देश में आरक्षण की जो व्यवस्था है उसमें सवर्णों को 10% आरक्षण देने का प्रावधान मोदी सरकार ने किया था। मोदी सरकार की तरफ से 10% आरक्षण देने की बात कही गई और उसको लागू भी किया गया। लेकिन देश के कुछ एक राजनेता और कुछ एक जो दल हैं उन्होंने इसका विरोध किया था। बात की जाए तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मनोज झा ने और डीएमके नेता ने भी इसका विरोध किया था और अब सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है। जिन जिन नेताओं ने विरोध किया है उनको जवाब मिल चुका है। अब इसको लेकर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने एक वीडियो जारी किया है और कहा है कि संविधान में जो संशोधन हुआ था और मोदी सरकार ने जो गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे संवैधानिक करार दिया है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर तेजस्वी यादव की तरफ से मनोज झा ने यह दलील दी थी और कहा था कि आरक्षण की जो व्यवस्था है मंडल कमीशन के समय जो हुई थी और कोर्ट के फैसलों के अनुरूप 50% से ऊपर नहीं जानी चाहिए और 10% बढ़ाया गया तो ये आरक्षण का दायरा 60% हो जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी और उन तमाम नेताओं को झटका देते हुए कहा है कि ये जो 50% के अलावा 10% आरक्षण की व्यवस्था है वो व्यवस्था सवर्णों के कोटे से है, यानी 50% जनरल कोटे में से ये 10% व्यवस्था दी गई है। तो ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल ही बिहार की एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिन्होंने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार का विरोध किया था और सवर्ण आरक्षण का विरोध किया था। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि अब तेजस्वी यादव कैसे सवर्णों का वोट लेंगे, किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे, जिसका उन्होंने विरोध किया था। सुशील कुमार मोदी ने क्या कुछ कहा है, उनके बयानों को सुनिए। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुमत से नरेंद्र मोदी सरकार के इस निर्णय की वैधता पर अपनी मोहर लगा दिया, जिसके द्वारा ऊंची जाति के गरीब लोगों को 10% का आरक्षण देने का निर्णय लिया गया था। हम इस निर्णय के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ बिहार की राष्ट्रीय जनता दल वह ऐसी पार्टी थी जिसने संसद के दोनों सदनों में 103वें संविधान संशोधन विधेयक का विरोध किया था। राष्ट्रीय जनता दल अब किस मुंह से बिहार के अंदर ऊंची जाति के गरीब लोगों से वोट मांगने जाएगी, जिसने कि संसद में इसका विरोध किया था। और आरजेडी के साथ साथ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और डीएमके, ये 3 ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों सदनों में ऊंची जाति के गरीब लोगों के आरक्षण के विरोध किया था। और आम आदमी पार्टी ने इस निर्णय के विरोध में सदन का बहिष्कार कर दिया था। अब आरजेडी और आम आदमी पार्टी को, देश की जनता को, ऊंची जाति के गरीबों को इसका जवाब देना पड़ेगा कि इन लोगों ने क्यों इस निर्णय का विरोध किया था। साथ ही साथ मुझे प्रसन्नता है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि संसद के इस निर्णय या मोदी सरकार के इस निर्णय के द्वारा संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो कहीं भी प्रभावित नहीं होता है। साथ ही साथ 50% की जो आरक्षण की सीमा थी उसके अतिरिक्त 10% आरक्षण दिए जाने के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है। तो आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार के 10% आरक्षण के निर्णय पर अपनी सहमति की मोहर लगा दी है। बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।